हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन डाल्टन क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मेटल को कैसे ऑब्टेन करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। जो मेटल हम प्राप्त करते हैं क्या वो प्योर होता है? नहीं, जो मेटल हम ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो प्योर नहीं होता है। तो उस मेटल को हम प्योर करना पड़ता है। और प्योर फॉर्म में मेटल को कैसे प्राप्त करेंगे, मेटल को प्योर कैसे ऑब्टेन करेंगे, वो आज हम पढ़ेंगे। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स एक मेटल्स को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने की एक प्रोसेस है। और इसके अंदर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के अंदर जनरली हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मोस्ट पॉपुलर मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मेटल को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है। मेटल ऑब्टेन करने के बाद उसके अंदर माइनर इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, उन माइनर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की हेल्प से। तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मेटल को रिफाइन करना, प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना। देखिए इसमें क्या क्या लेते हैं हम। इसको बोलते हैं टंक। ये एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हम इसके अंदर लेते हैं। एनोड, कैथोड। एनोड किसको बोलेंगे? जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उस एंड को क्या बोलेंगे? एनोड। जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे उसे क्या बोलेंगे? कैथोड। तो ये आपको याद रखना है। अब किस मेटल को हम प्योर फॉर्म में प्राप्त करते हैं? लेट वी अज्यूम हम कॉपर को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने जा रहे हैं, कॉपर की रिफाइनिंग करने जा रहे हैं। अगर कॉपर की रिफाइनिंग करनी है तो हम इसके अंदर टैंक के अंदर सॉल्यूशन कौन सा लेंगे? कॉपर सल्फेट का। किसका लेंगे? कॉपर सल्फेट का। और उसमें एसिड डाल देंगे। एसिड क्यों डालते हैं? ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन अच्छी प्रकार से उसके अंदर हो सके। इसलिए इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इस टैंक के अंदर लिया जाता है ताकि कैथोड और एनोड के बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है वो अच्छी प्रकार से इसके अंदर हो सके। अब देखिए इसके अंदर आपको याद क्या रखना है, ये जो एनोड लेते हैं ये किसका बना होता है? एनोड बना होगा इम्प्योर मेटल का। किसका? इम्प्योर मेटल। जो मेटल हमें प्योर करना है, जैसे हमने कॉपर लिया है, अब जो हमने कॉपर लिया हुआ है वो इम्प्योर है, तो उस मेटल को हमें क्या करना पड़ेगा? प्योर करना पड़ेगा। तो इम्प्योर मेटल कहाँ लेना है? एज ए एनोड। एज एनोड, एनोड की जगह क्या रख देंगे हम? जो मेटल हमें प्योर करना है। और जो प्योर करना होता है वो कैसा है? इम्प्योर। तो जो इम्प्योर मेटल है उसको एज ए एनोड हमने ले लिया है, इम्प्योर। और हम किसकी रिफाइनिंग पढ़ रहे हैं? कॉपर की। तो ये क्या है? इम्प्योर कॉपर। क्या है? इम्प्योर कॉपर। अब इम्प्योर कॉपर एज ए एनोड। और कैथोड की जगह क्या लेना है हमें? प्योर मेटल। क्या लेना है? प्योर मेटल। प्योर मेटल कैथोड की जगह पर लेना है, एज ए कैथोड हमें प्योर मेटल लेना है। तो यहाँ पर हम एक कॉपर की स्ट्रिप ले लेंगे, बिल्कुल हल्की सी, प्योर कॉपर स्ट्रिप। कॉपर की एक स्ट्रिप एज ए कैथोड, जो कैसी है? प्योर है, ये हमने ले लिया। उसके बाद जैसे ही हम की को प्रेस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और इस इम्प्योर कॉपर से कॉपर जो है वो किसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा? इस सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। इस सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। जितना कॉपर इस सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाएगा उतना ही कॉपर इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो इम्प्योर कॉपर हमने लिया है इससे कॉपर इस सॉल्यूशन के अंदर पहले डिजोल्व होता है, फिर इस सॉल्यूशन से ही कॉपर इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। जो ये कैथोड है, ये जो स्ट्रिप है ये धीरे धीरे थिक होती जाएगी, मोटी होती जाएगी और हमें प्योर कॉपर कहाँ ऑब्टेन होगा? कैथोड के ऊपर। कहाँ ऑब्टेन होगा? कैथोड के ऊपर।
तो ये बात आपको अच्छी प्रकार से याद रखनी है। और इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो इस इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन लिया है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगी, इसके अंदर घुल जाएंगी सोल्यूबल इम्प्योरिटी। और जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे इस एनोड के नीचे जमा हो जाएंगी। इन्हें इम्प्योरिटीज़ या फिर क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। एनोड मड एनोड के नीचे डिपॉजिट हो जाती हैं टैंक के बॉटम में, इन्हें क्या बोलेंगे, एनोड मड बोलेंगे। तो यही बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। देखिए, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया, प्योर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। प्योर मेटल कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड के ऊपर। और ये प्योर मेटल कहाँ से आया है, जो इम्प्योर कॉपर लिया था इससे कॉपर पहले किसके अंदर डिजोल्व होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। फिर इस सॉल्यूशन से कॉपर कहाँ डिजोल्व हो जाएगा, कैथोड के ऊपर। इस प्रकार जो कैथोड के ऊपर जो प्योर कॉपर की जो स्ट्रिप है वो थिक होती जाएगी, मोटी होती जाएगी, और प्योर मेटल कैथोड पर हमें ऑब्टेन हो जाएगा। इस प्रकार किसी भी मेटल को हम प्योर कर सकते हैं, रिफाइनिंग कर सकते हैं, प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा प्योर मेटल हमें कैथोड के ऊपर मिल जाएगा। तो यही बात आपको इसके अंदर समझनी है।